हाय दोस्तों, जीके गंज में आपका स्वागत है। चलिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आते हैं, इतिहास गवर्नर जनरल एवं वायसराय। चलिए देख लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आते हैं मेन टॉपिक पे। क्या कह रहा है? वॉरेन हेस्टिंग कंपनी द्वारा नियुक्त बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल था? जो देख लेते हैं, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी द्वारा नियुक्त बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल था? जो ये है हो गया प्रथम। क्या है? प्रथम। चलिए ऑप्शन हम दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसके शासन काल में हुआ था? जो देख लेते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या है आंसर? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसके शासन काल में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रत्येक प्रश्न को 2 बार हम बोलेंगे और 2 बार आंसर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। बंगाल में उच्च न्यायालय की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? यह हो गया वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 5वां में है, भारत में सिविल सेवा एवं न्यायिक संगठन की स्थापना में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? जो देख लेते हैं, ये हो जाएगा आंसर इनका। इसका 5वां का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा एवं न्यायिक संगठन की स्थापना में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 6 में देखते, बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप की नीति लागू किया है? ये हो गया लॉर्ड ब्लेजली। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप की नीति लागू किया है? तो ये हो जाएगा लॉर्ड ब्लेजली। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वर्ष 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना में किस गवर्नर जनरल की भूमिका महत्वपूर्ण रही? ये हो जाएगा लॉर्ड ब्लेजली। क्या है? लॉर्ड ब्लेजली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान हैदराबाद, मैसूर और अवध, पेशवा एवं बरार राज्य ने सहायक संधि का हस्ताक्षर किए हैं? ये हो जाएगा इसका आंसर लॉर्ड ब्लेजली। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पिंडारियों का दमन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? ये जो पिंडारियों का जो हो गया लॉर्ड हेस्टिंग। क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग। पिंडारियों का दमन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ है? तो लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान भारत के किस शक्तिशाली साम्राज्य का अंत हुआ? तो इस 10 का हो जाएगा मराठा शक्ति। क्या है? मराठा शक्ति। लॉर्ड हेस्टिंग के समय शासनकाल के दौरान भारत के किस शक्तिशाली साम्राज्य का अंत हुआ? तो ये हो जाएगा मराठा शक्ति। 11th में देखते, ठगी प्रथा का अंकुश लगाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठगी प्रथा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठगी प्रथा का अंकुश लगाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत हुआ है? तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिन। 13 देखते हैं। किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? जो देख लेते हैं इसका आंसर 1833 चार्टर एक्ट। किस एक्ट के तहत? 1833 चार्टर एक्ट। किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया है? तो 1833 चार्टर एक्ट।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत के किस गवर्नर जनरल को प्रेस स्वतंत्रता का जनक माना जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सर चार्ल्स मेटकॉफ। क्या है? सर चार्ल्स मेटकॉफ। भारत के किस गवर्नर जनरल को प्रेस स्वतंत्रता की जनक माना जाता है? तो ये जो हो जाएगा सर चार्ल्स मेटकॉफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ है? रविवार की छुट्टी, तो ये हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो। क्या है? लॉर्ड एलन बरो। रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ है? तो लॉर्ड एलन बरो। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम आंग्ल सिख, ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। आप लोग बताइए 1911 से 12 में जो कलकत्ता से दिल्ली स्थापना किया था उस समय गवर्नर जनरल कौन है? तो यही थे। क्या है? लॉर्ड हार्डिंग। इसे कैसे याद किया जाए? तो क्योंकि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कोई छोटा मोटा बात नहीं, ये कोई हार्ड डिसीजन है, इसलिए याद करने का तरीका है लॉर्ड हार्डिंग, अर्थात उसने हार्ड निर्णय लिया, इसीलिए लॉर्ड हार्डिंग याद करने का तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए हड़प नीति अपनाया है? आप लोग जानते ही होंगे। तो ये हो जाएगा कौन? क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। क्या है? लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेल सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ है? तो आप लोग जानते ही होंगे, लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, नागरिक सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा एवं लोक निर्माण परिविभाग की स्थापना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? जो देख लेते हैं, ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नागरिक सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कंपनी के शासन का अंत हो गया? क्या है? कंपनी के शासन का अंत हो गया। किसके समय में हुआ है? जो आप लोग अगर जानते हो तो जरूर कमेंट कीजिए, अन्यथा हम बताते हैं ये क्या हो गया। ये हो जाएगा मराठा शक्ति। क्या है? मराठा नहीं, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। क्या है? लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कंपनी के शासन का अंत कर दिया है? तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट आते हैं, महालेखा परीक्षक पद का गठन किसने किया था? महालेखा परीक्षक पद का गठन किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो आप लोग जानते हैं तो जरूर जवाब दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या है? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम जनरल एवं प्रथम वायसराय किसे माना जाता है? जो आप लोग जानते हो तो जरूर जवाब दीजिए। ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किस घोषणा पत्र के द्वारा गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर वायसराय को सृजित किया गया? जो विक्टोरिया घोषणा पत्र। कौन सा घोषणा पत्र? विक्टोरिया घोषणा पत्र। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, किस वायसराय ने बहावी आंदोलन का दमन किया है? किस वायसराय ने? तो अब ये हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन। क्या है? लॉर्ड एल्गिन। किस वायसराय ने बहावी आंदोलन का दमन किया है? लॉर्ड एल्गिन। क्वेश्चन नंबर 26, अफगानों से तटस्थ रहने की नीति किसने अपनाई थी? जो आप लोग जानते हो तो जरूर कमेंट कीजिए। सर जॉन लॉरेंस। क्या? सर जॉन लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ है? लॉर्ड मेयो। क्या है? लॉर्ड मेयो। फिर से, भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ है? लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन नंबर 28, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट,
ये जो हो जाएगा लॉर्ड लिटन के समय में। कब? लॉर्ड लिटन के समय में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये गवर्नर जनरल एवं व्यवसाय इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, जिससे कि आपको हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। प्रथम अकाल आयोग का गठन किसके शासनकाल का किया गया है? ये जो हो जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रथम अकाल आयोग का गठन किसके शासनकाल में किया गया है? तो लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस वायसराय के शासनकाल में हुआ है? जो आप लोग जानते हैं तो जरूर जवाब दीजिए। ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस वायसराय के शासनकाल में हुआ है? ये हो जाएगा लॉर्ड क्या है आप लोग लॉर्ड रिपन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आप लोग जानते हैं तो जरूर वीडियो को पॉज करके आप जवाब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसका वीडियो का आंसर शीट PDF में आपको लोग को डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित करने में किस वायसराय की भूमिका महत्वपूर्ण रही? तो आप लोग जानते हैं जो जरूर जवाब दीजिए। ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन के समय में। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। क्या है? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 34, भारत अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? ये जो हो जाएगा इसका आंसर लॉर्ड लैंसडाउन। क्या? लॉर्ड लैंसडाउन। भारत अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण, क्या कौन सा रेखा? डुरंड रेखा किस वायसराय के शासनकाल में हुआ है? जो आप लोग जानते हैं जरूर जवाब दीजिए। ये हो जाएगा लॉर्ड लैंसडाउन। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में प्रथम विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वायसराय द्वारा किया गया है? जो देख लीजिए, ये इसका जो होगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्या है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल के विभाजन में किस वायसराय की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण रही थी? जो देख लीजिए लॉर्ड कर्जन। किनका? लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय रेलवे बोर्ड एवं प्रमुख पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्या कह रहा है? भारतीय रेलवे बोर्ड। क्या? भारतीय रेलवे बोर्ड एवं भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसने किया है? इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वैचारिक मतभेदों के आधार पर कांग्रेस विभाजन के समय वायसराय कौन था? इसका जो आंसर जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। क्या? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। वैचारिक मतभेद के आधार पर कांग्रेस विभाजन के समय वायसराय कौन था? जो लॉर्ड हो जाएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय भारत के वायसराय कौन था? तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये हार्ड डिसीजन है, तो इसलिए लॉर्ड क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ऐसे मूल रूप से देखिए तो हिस्ट्री में लॉर्ड हार्डिंग का समय काल 1844 से 48 के बीच में रहा। तो इसमें जो आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होना चाहिए शायद। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का समय 1910 से 16 के बीच में रहा था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 40 है। 40, भारत में होम रूल लीग एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? ये कौन है? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आंसर क्या है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत में होम रूल लीग एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, विवादित कानून रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये जो हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा संबंधी
सैडलर आयोग का गठन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ है? सैडलर आयोग, तो ये हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या लॉर्ड, आप लोग बताइए लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल कब से कब रहा है? जल्दी से कमेंट करके अगर जानते हैं तो बताइए, ना तो हम बता देते हैं। ये जो हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से 21 के बीच में रहा। उसके बाद फिर लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 के दरमियान रहा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक आध दिन वीडियो आप लोग को गवर्नर से संबंधित रहे कि कौन सा कब रहा है ईस्वी के साथ। चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, असहयोग आंदोलन के दौरान घटने वाली चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ये चौरी चौरा कहाँ पे है आप लोग जल्दी बताइए। ये हो जाएगा यूपी में। क्या है? यूपी में। तो ये जो हो जाएगा 43 का आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग। क्या है? लॉर्ड रीडिंग। आप लोग को बताए होंगे कि लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल कब से कब? 1921 से 26 के बीच में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 44 का, भारत में नियुक्त किए गए वायसराय में से कौन एकमात्र यहूदी था? ये यहूदी कौन सा था? लॉर्ड रीडिंग, जिसका 1921 से 26 के बीच में समय काल रहा। 1945 का देखते हैं। साइमन कमीशन के आगमन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वराज की मांग एवं नमक सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था? जो देख लेते लॉर्ड इरविन। आप लोग बताइए कि लॉर्ड इरविन का समय काल कब से कब रहा? तो ये जो हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके जरूर जवाब दीजिए। ऐसे हम बताते हैं 1926 से 31 के बीच में। कब? 1926 से 31 के बीच में। तो आप लोग बताइए कि कितने दिन कितने साल तक शासन किए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, बाहर है, थोड़ा हल्ला हो रहा है, इसलिए आप लोग को बहुत ही खेद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित प्रथम अंतिम सरकार के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? जो देख लेते हैं, ये लॉर्ड वेवेल है। क्या है? लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल आप लोग जानते हो तो जरूर जवाब दीजिए कि लॉर्ड वेवेल का समय कब से कब रहा। तो शायद लॉर्ड वेवेल का समय जो था, लॉर्ड वेवेल का समय 1944 से 47 के बीच में। क्या? 1944 से 47 के बीच में लॉर्ड वेवेल का समय। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 47, भारत के अंतिम वायसराय के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? भारत के अंतिम वायसराय के रूप में किसे नियुक्ति की गई? तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। मार्च 1947 से जून 1947 के बीच में। कब से कब तक? तो मार्च 1947 से जून 1947 के बीच में ये अंतिम रहा। चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? स्वतंत्रता के पश्चात भारत के गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन, जो मार्च 1947 से जून 1947 के बीच में रहा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन। क्या? लॉर्ड माउंटबेटन के समय प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में किस भारतीय राजनेता को नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य। क्या है? सी राजगोपालाचार्य। चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और हर एग्जाम में ये 1 नंबर या 2 नंबर के जरूर ही पूछ देता है। जिससे कि एनटीपीसी में बहुत बार हिस्ट्री पूछता है, जिससे कि आपको हर एग्जाम के तौर पे मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है, जिससे कि आपको कोई भी एग्ज़ाम आए जिससे आप अच्छी तरह से सॉल्व कर आएँ। चलिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।